दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आए हैं। दोस्तों ये डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो हमने कॉमन उठाया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हमें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सर कि ग्रेजुएट्स को कब निकाला जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कैंडिडेट्स के मन में है। तो ये डाउट्स आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर हमें ज़रूर फॉलो करें। और इसी के साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनका नाम अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है, जिनको जेकेएसएसबी ने शॉर्टलिस्ट किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज़ 2 के लिए। तो अब कुछ ऐसे कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो लगातार मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो पहला डाउट है वो ये है कि ग्रेजुएट्स को जेकेएसएसबी ने लिस्ट से बाहर निकाला है या नहीं, या अगर निकाल दिया है तो आप हमें बताएं, अगर नहीं निकाला है तो कब निकालेगी। ठीक है, तो पहला डाउट ये है दोस्तों। देखिए आपको याद होगा दोस्तों, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, आई मीन जो फर्स्ट फेज हुआ था क्लास 4 का, उसमें आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने कैंडिडेट्स को 1:4 रेशो में शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, उस टाइम पे 8575 पोस्टें, ऑब्वियसली पोस्टें तो उतनी आज भी हैं, बट पोस्टों इनके हिसाब से जो है वो 1:4 रेशो में जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था। करीब 33,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बट इस लिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कैंडिडेट्स का नाम 2 बार था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जब कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने बुलाया 9,757 इतना कुछ नंबर था जो जेकेएसएसबी ने बुलाया कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ये नंबर मुझे क्लियर नहीं है, अगर आपको परफेक्ट नंबर याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 9,000 समथिंग कैंडिडेट्स को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया फेज फर्स्ट में। तो उसके बाद जो कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो आप जानते हैं कि बाकी प्रोसेस जो है वो चला। लेकिन जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम जानते हैं कि 3400 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। और इसके रेशो के हिसाब से दोस्तों जेकेएसएसबी ने करीब 15,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि सर ग्रेजुएट्स को अभी बाहर निकाला या नहीं। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, अभी जेकेएसएसबी ग्रेजुएट्स को बाहर नहीं निकालेगी। ठीक है, अभी जेकेएसएसबी के पास जो डाटा पड़ा है, जो कैंडिडेट्स के नाम पड़े हैं, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया है पीडीएफ से। जो उनकी फॉर्मेट है मेरिट से उठा के डाल दिया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी मेरिट में फॉल कर रहा है मेरिट में डाल दिया है। अब जेकेएसएसबी क्या करेगी, कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं आएंगे। ठीक है, पहले तो वही बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स होंगे जो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आएंगे, तो वहां पे जो है वो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। और उस एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि 21 से पहले मैं ग्रेजुएट नहीं था और उसके अलावा मेरी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये पॉइंट जो है वो जरूर एफिडेविट में मेंशन करना है। अब जो बंदा इस डेट से पहले ग्रेजुएट होगा वो तो ऐसा करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको पता है, जेकेएसएसबी ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई ऐसा फ्रॉडी एफिडेविट हमें बना के देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्लस उसको हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा। उसको कोई भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पार्ट लेने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो यहां से ही आउट हो जाएगा। उसके लिए तो उसके ऊपर तो खतरनाक एक्शन होने वाला है। तो जो ग्रेजुएट उससे पहले हुआ होगा तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुझे लगता है कराएगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर कोई फ्रॉड करके कर भी लेता है तो जेकेएसएसबी क्या करेगी, एक मौका देती है जेकेएसएसबी। देखिए जेकेएसएसबी के पास डाटा ऑलरेडी होता है। ठीक है, अब जो ग्रेजुएट 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट हुआ है और जेकेएसएसबी के पास डाटा डेफिनेटली होगा उस कैंडिडेट का कि भाई ये कैंडिडेट जो है वो 20 अगस्त 2020 से पहले
ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है। अब जेकेएसएसबी क्या काम करेगी कि इसमें से कैंडिडेट्स को जो है वो निकालना शुरू करेगी, ठीक है, देखनी शुरू करेगी कि कौन कैंडिडेट जो है वो 20 अगस्त 2000 पहले से ग्रेजुएट हुआ है, कौन नहीं। अब जेकेएसएसबी के पास ऑब्वियसली आईडीज होती हैं, नाम होते हैं, तो वो नाम चेक करेंगे और उनको अगर देखा उन्होंने कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 20 अगस्त से पहले ही ग्रेजुएट हुआ है और क्लास 4 के लिए में भी घुस रहा है, तो उसको वहीं पे आउट कर देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अब जब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉडी एफिडेविट देता है, फ्रॉडी एफिडेविट देने के बाद क्या करता है कि जो है वो कोशिश करता है लेने की, लेकिन जेकेएसएसबी वो नाम शाम वो जो है वो एफिडेविट देखने के बाद क्या काम करेगी, जब जेकेएसएसबी को लगेगा कि नहीं ये बंदा झूठ जो है वो एफिडेविट दे रहा है, तो जेकेएसएसबी उसको एक मौका देगी, उसको नहीं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक नोटिस निकालेगी, बताएगी कि भाई अगर आपने फ्रॉड का एफिडेविट दिया है तो आपको हम एक मौका देते हैं, आप वो अपना ले लो वापस, आप अपना वो क्लेम ले लो वापस, अदरवाइज आप पे फ्यूचर पे एक्शन हो सकता है। तो वहां से भी जो है कहीं ना कहीं दोस्तों कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उस फाइनल लिस्ट से आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स को आउट कर दिया होगा बगैर बिना बताए। जिन कैंडिडेट्स ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया होगा, जो पंचायत अकाउंट के पेपर में अपीयर हुए होंगे, तो डेफिनेटली उनको जेकेएसएसबी आउट कर देने वाली है लिस्ट से, ठीक है। तो ये होने वाला है डेफिनेटली, आप देखेंगे। तो मुझे लगता है ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही जो है वो आउट कर दिया जाएगा, पहली चीज। अब दूसरा, सर्टिफिकेट रिन्यू कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, आरबीए है, एससी एसटी। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ये बता रहे हैं कि सर मेरी जो है वो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है या आरबीए है, तो फॉर्म भरते टाइम मेरी आरबीए वैलिड थी, लेकिन उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो गई। सर क्या मेरे को वहाँ पे कंसिडर करने दिया जाएगा या नहीं? बिल्कुल दिया जाएगा। जेकेएसएसबी आपको टाइम देती है, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने दिनों में हमें प्रोवाइड करके दे दीजिए, या अगर आपको उसको टाइम लग रहा है तो आपके तहसील से, आपके तहसीलदार से जो है वो एक रिटर्न में ये मांगा जाएगा कि हाँ भाई ये कैंडिडेट का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है और ये बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको टाइम दे देंगे आपकी कैटेगरी का रिन्यू कराने का, ठीक है। अब तीसरा, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को लेके कैंडिडेट्स के मन में बहुत डाउट है। अब पहला डाउट जो मुझे कैंडिडेट्स ने पूछा कि सर मेरी बहन जो है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो जो है वो मैरिड है, ठीक है, क्या हम क्लेम कर सकते हैं ये पॉइंट या नहीं? तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं उन कैंडिडेट्स को। एक कैटेगरी के वो, दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स वो है जो ये बता रहे हैं कि सर मेरे पापा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड थे, फूड के साथ थे, या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पीएसयू भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, प्राइवेट भी नहीं है, तो पीएसयू टाइप है, मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप है। तो मेरे पापा उसके साथ काम करते थे, उन्होंने जॉब जो है वो, जब उनकी रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही है, कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या मुझे ये 5 पॉइंट्स मिलेंगे? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, आपको पॉइंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जेकेएसएसबी के रूल्स में लिखा है कि आपके फादर, मदर, भाई, बहन, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो ना कभी थे और ना है इन गवर्नमेंट सर्विस, तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉइंट बनता है कि आपका वो क्लेम कैंसिल हो जाएगा, तो वो आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपके वो 5 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो, अगर आपका वो सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपके 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर नहीं तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ये थर्ड जो है वो डाउट था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी बहुत ज़्यादा बिजी है कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्ट निकालने में, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाए, हो सकता है, या जेकेएसएसबी ऐसा करेगी क्लास 4 की जो सेकंड लिस्ट है उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी वालों को भी
जो है वो डाल दे, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। PWD की उससे पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ दोस्तों कॉमन डाउट्स जो कैंडिडेट्स के मन में थे और जो लगातार हमें पूछ रहे थे, लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ये डाउट है, आप हमें बताओ क्या किया जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा